हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर, और 3 प्रकार का होता है कोणों के आधार पर। अब जो है हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी ऊंचाई क्या होती है और उसका परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई होता है √3/2 और इंटू भुजा, और इसका परिमाप होता है परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ए, बी और सी मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई ए है, तो यह भी ए होगा, ए भी ए होगा और ए भी होगा। तो इस तरह देखिए, अगर इसका परिमाप निकालते हैं तो भुजा प्लस भुजा अर्थात 3 भुजा, और ये आपका जो है इसको हाइट कहते हैं। इस समबाहु त्रिभुज का यह हाइट हो गया, और जो है इसका जो एरिया निकालेंगे तो यह एरिया का फार्मूला हो गया। चूँकि जो इसको रटा जाता है तो हम लोग रटेंगे नहीं, एक बार आराम से डेरिवेशन कर लेंगे। अगर फार्मूला हम निकालना सीख जाते हैं तो यह हमको लंबे समय तक याद रहेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा और परिमाप क्या होगा। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब गिराएंगे BC भुजा पर, तो यह जो है यह 2 त्रिभुजों में बट जाएगा, 2 समकोण त्रिभुज बनेगा। और देखिए यह जो शीर्ष लंब गिराए हैं BC भुजा पर, यह एक माध्यिका की काम करेगा। और माध्यिका जो होता है किसी त्रिभुज पे, माध्यिका जो होता है जिस भुजा पे जा कर के वह माध्यिका मिलती है, उस भुजा को वह 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात उसका मिड पॉइंट बनती है। मान लेते हैं कि यह माध्यिका अगर है, शीर्ष से अगर एक माध्यिका गिराते हैं भुजा BC पर, तो यह जो है BC को 2 बराबर भागों में काटेगी, अर्थात यह BC के मध्य बिंदु पे मिलेगी, और उस मध्य बिंदु को हम M मान लेते हैं। तो जो यह भुजा आपका A मान लिए और AB भुजा A मान लिए, यह टोटल भुजा की लंबाई जो है A है। तो जब यह मध्य बिंदु है BC का, तो इतना दूरी जो होगा वह A/2 के बराबर होगा। अब जो है हम इसमें से एक समकोण त्रिभुज को निकाल लेते हैं और इसका हाइट ज्ञात करते हैं। यह आपका बेस हो गया A/2, और यह आपका कर्ण अर्थात A हो गया, और यही हाइट हमको निकालना है। हम इसमें से लिए हैं एक त्रिभुज A, M और B। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग = होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय, और इसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए हम इस त्रिभुज की हाइट निकालेंगे। तो आपका कर्ण आपका हो गया A² = लंब है आपका H²
और बेस है आपका a/2 का स्क्वायर। अब इसको जो है पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ आपका निकलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। दिस इम्प्लाइज आपका ये h निकाले हैं तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट गया यानी 3a स्क्वायर बाई 4। अब इसका हम जो है वर्गमूल ले लेंगे तो h इज इक्वल टू यहाँ देखिए a इंटू ए होगा तो एक a बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 होगा तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ होगा आपका √3/2 और इंटू a, इसलिए इसका जो हाइट होगा √3/2 इंटू भुजा के बराबर होगा। और यही जो है इस समबाहु त्रिभुज का जो हाइट निकाल रहे थे यही है। अब जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यह समबाहु त्रिभुज है, यह इसका हाइट है और हाइट का मान हमको मिल गया √3/2 इंटू भुजा। यह इसका जो है इस त्रिभुज का बेस है और बेस की लंबाई a हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का बेस पता हो और उसका हाइट पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ आपका हो गया 1/2 और बेस आपका a है और हाइट निकाले हैं √3/2 इंटू भुजा, अर्थात √3/2 इंटू a। यह हो गया आपका √3/2 इंटू 2 यानी 4 और यह आपका a इंटू a अर्थात a स्क्वायर। तो यही आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया √3/4 और a स्क्वायर। तो अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला वह √3/4 और भुजा का स्क्वायर होगा, और यह फार्मूला जो है समबाहु त्रिभुज का हाइट और क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।